नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम जो है रीजनिंग कर रहे थे, नंबर सीरीज यानी संख्या श्रृंखला। तो आज जल्दी जल्दी करेंगे। मैंने पहले से आपकी संख्याएं लिख दी है, सिर्फ आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है 1, 4, 10, 22, 46। आगे बताना है क्या है। ऑप्शन में है 64, 86, 94 और 122। देखिए जमा घटा वाली, इसमें से इसको घटाइए 3, इसमें से इसको घटाइए 6, इसमें से इसको घटाइए 12, इसमें से इसको घटाइए 24। तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 3 दूनी 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24। तो आगे क्या आएगा 48। आप इसमें 48 जोड़ दीजिए सीधा। 46 में 48 जोड़ दीजिए। यहाँ जो आएगा 8 और 6 14, 1 और 4 4 8 1 9। 94 जो है आपका आंसर है। 94 सी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगली पर आइए, गलत बताना है। विषम पद ऑप्शन दिया है 33, 43, 7 और 21। इनमें से चारों में से एक विषम पद है, वो बताना है। 7, 3, 7, 13, 21, 33, 43 और 57। घटाइए 4, 6, 8, 7 में से 3 गए 4, 13 में से 7 गए 6, 21 में से 13 गए 8, 33 में से 21 गए 12। यहाँ क्या आएगा 10। यहाँ क्या आ रहा है 14। देखिए गलती कहाँ है। हमारी सीरीज क्या बन रही है, 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8। लेकिन यहाँ क्या आ गया 12, फिर यहाँ 10 आ गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपकी 2 वाली है तो बिना सोचे यहाँ पर जो है 10 रख दीजिए। और अब इसमें आप 21 में 10 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 31। तो गलत क्या हुआ, बस यहीं तक ही करना होता है, आगे नहीं देखना होता। वैसे यहाँ आगे 12 आ जाएगा और यहाँ 14 हो गया। तो आपका ऑप्शन रहा ए। आगे चलिए, अब थोड़ी संख्याएं बड़ी है। अगली संख्या क्या आएगी, देखिए घटाइए इसको, क्या हो जाएगा। 5 में से 4 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 2 में से 1 गया 1। इसको लीजिए, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 1। ये फिर 1 1 1 1 स्पष्ट दिखने लग रहा है। 111 111 111। तो यहाँ भी हमारा 111 ही होगा। इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास में 7 और 1 8, 6 और 1 7, 4 और 1 5, 578 आएगा। 578 आपका बी ऑप्शन है। आगे चलिए, अगली ये भी बड़ी संख्याएं हैं, इसको भी देखिए। इसको घटाइए आपस में, कितना हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1, यहाँ 10, 10 में से 5 गया 5, 51, बाकी 0। यहां कुछ नहीं दिया हुआ। अब अगली पर चला जाइए। इन 2 का बाद में पता चलेगा। इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 59 है, यहाँ 8 है, 51। तो 2 51 यहाँ है, 51 यहाँ है, तो यहाँ भी आपका 51 आना चाहिए।
सीरीज जो है 51 से बढ़ने लग रही है। यहाँ 51 रखिए, इसमें 51 जोड़ दीजिए, क्या आएगा आपका 6 और 1 7, 5 3 और 5 5357। आंसर आया आपका 5357। अब इसमें से ये घटाएंगे तो आपका 51 ही आएगा। 8 में से 7 गया 1 और 10 में से 5 गया 5, तो आपका आंसर रहा 5357। अब देखिए इसमें, देखिए ये थोड़ी डिफर कर रही है। यहां अगर हम डिफरेंस करते हैं तो कुछ ज़्यादा आता है, लेकिन इसके अंदर फिर ये कम होगी। तो आप क्या कीजिए, इसमें कई बार क्या होता है तीसरी संख्या के साथ में भी करना पड़ जाता है। तो आप इसको और इसको लीजिए और इसको लीजिए, फिर इसको और इसको लीजिए और इसको लीजिए। अब देखिए सिमिलरिटी क्या बनेगी हमारी। इसमें से 280 में से 234 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 10 में से 4 गया 6 और यहां बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4। अब इसको और इसको लीजिए, यहां 26 है, 326 है, 280 है, यहां भी घटाइए 6, 12 में से 8 गया 4, 46 आने लग रहा है। नीचे 46, दोनों पर 46 है। अब ऊपर वाले को देखिए, घटा करके देखिए, ये उल्टा है, यहां 464 है, यहां 418 है, तो यहां माइनस में आएगा भाई। यहां क्या आएगा, माइनस में। घटा करके देखिए, -64 में से 18 जाएगा तो 46 ही बचेगा। तो क्या आना चाहिए, यहां प्लस के 46 आए हैं और ऊपर हमारा माइनस का 46 है, तो इस जगह भी हमारा माइनस का 46 होना चाहिए। यानी कि इससे 418 से जो अगली संख्या होगी वो -46 कम होगी। तो 418 में से 46 कम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2, 11 से 4 गए 7, 3, 372 जो है आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन किया था 51 वाला, ये आपका अभी जो HSC का कांस्टेबल का पेपर जो रद्द हुआ है उसके अंदर आया हुआ है। एक जो ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ये भी HSC के कांस्टेबल में अभी आया हुआ है। तो इसको देखिए, ये बड़ी से छोटी की तरफ जाने लग रही है, तो आप इसकी सिमिलरिटी बड़ा आसान है, कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ है। अभी क्या बचेगा, 33 में से 28 गया 5, इसमें से ये घटेंगे 4, इधर से ले लीजिए क्योंकि यहां तो हमारे पास में निकालना है। इसको और इसको लीजिए, यहां कितना बच रहा है 1, तो ऐसी यहां 1 4 5, यानी कि इधर से घटने लग रहा है 1 1, तो यहां 3 आना चाहिए। तो 3 किस में आएगा, 24 में से 3 कम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और फिर 21 और 21 में से 19 घटाएंगे तो हमारे पास में 2 आ जाएगा। ये हमारी जो सीरीज है वो बन गई 5 4 3 2 1, तो आपका आंसर रहेगा 21। ये भी कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ है भाई। तो अब देखिए, अभी जो है जो पुलिस का पेपर कैंसिल हुआ था, ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से हैं भाई जो मैंने लिखे हैं। ये जोड़ों वाले क्वेश्चन थे 3, तो देखिए सोल्व करते हैं। विषम जोड़ा बताइए, ऐसा जोड़ा बताइए जो तीनों 4 है, 4 में से एक अलग जोड़ा है, कौन सा होगा। तो हमें दिया है 40 घटा में 5, कितना आएगा भाई 35। यहां कितना आएगा 48, यहां कितना आएगा 28, 32 में से 4 का 28, 60 में से 12 का 48, और ये 77। अब ध्यान दीजिए क्या होने लग रहा है,
विषम जोड़ा कौन सा है। हम जब इस पर ध्यान लगाते हैं तो ये जो 3 है ये तीनों 7 से भाग होने लग रहे हैं। 7 5 35, 7 चौके 28 और 11 7 77। लेकिन जो हमारा 48 है ये 7 से भाग नहीं होने लग रहा, तो ये जोड़ा जो है अलग है। इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, 60 - 12 का जो यहाँ बी ऑप्शन लिखा होगा वो बी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर रहेगा। अब अगले की तरफ चलते हैं। इसी तरह अगले को देखते हैं। इसमें से एक ये माइनस में जाएगा क्योंकि बड़ी रकम जो है आगे है। माइनस कितना आएगा भाई, देखिए 6 में से 1 गया 5 और 9 में से 2 गया 7। यहां कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8। यहां कितना आएगा, 13 में से 6 गए 7, यहां बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 47। और यहां कितना आएगा, 3 और 3। अब इस पर ध्यान लगाइए, ये 3 से भाग हो रहा है, ये 3 से भाग हो रहा है, ये 3 से भाग हो रहा है, लेकिन जो हमारा 47 है ये 3 से भाग नहीं हो रहा। तो या तो करके देख लीजिए, करेंगे तो देखिए 3 से भाग करेंगे 15, इसको 3 से भाग करेंगे 17, इसको 3 से भाग करेंगे 11, लेकिन ये नहीं हो रहा। तो आपका आंसर जो है ये सी रहेगा, यहाँ सी लिखा होगा। अब अगला भी इसी तरह का, ये सारे के सारे भाई HSC के अंदर अभी पुलिस जो कांस्टेबल का हुआ था, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें आए हुए हैं। जितने 6 क्वेश्चन लिखे हैं 6 के 6 आए हुए हैं। अब इसको देख लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, 3 2 23। इसको देख लीजिए, 11 में से 8 गया 3 और 2 23। यहाँ देख लीजिए 4 और 2 24। और इसको देखिए क्या है, 3 और 2 23। 3 में तो 23 आने लग रहा है, चौथा हमारा 24 है, इसलिए ये आपका आंसर रहेगा। अब इसको देख लीजिए, ये थोड़ी जो टाइप है डिफर है, लेकिन ये अभी आया हुआ है भाई HSC के अंदर। ये क्वेश्चन अभी पीछे HSC ने दे रखा था। तब देखिए ये थोड़ा सा घटाने से नहीं बनने लगी बात। अब जब इन दोनों को आपस में घटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास में, 1 आता है। 1 को और इसको घटाते तो हमारे पास में 27 आता है। और 153 में से 28 घटाते तो हमारे पास में 125 आता है। और इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास में देखिए क्या आएगा, 6 में से 3 गया 3, 4 और 3, 343। 496 में से 153 गया, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3। अब थोड़ा इस पर नजर मार के देखिए ये क्या बनने लग रहा है भाई। ये हमारे पास में जो है ना 3 का क्यूब है, 3 3 9 9 27। 1 का तो चाहे स्क्वायर करो क्यूब करो कितनी पावर लगाओ हमेशा 1 ही रहता है। तो ये हम इसकी सिमिलरिटी बनाने के लिए क्या करें, इसका 1 का क्यूब कर देते हैं। ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें 5 का क्यूब नजर आने लग रहा है। 5 5 25, 5 125। अब आगे देखिए ये हमारे पास में क्या है, ये देखिए ये 7 का क्यूब है भाई। ये आपको याद भी करने पड़ेंगे साथ साथ, कम से कम आपको 20 तक के जो है ना स्क्वायर रूट और क्यूब जो है ना याद होने चाहिए। 7 7 49 और 49 7 343 होता है। अब इसको देखिए ध्यान से, 1 के बाद में 3 आ रहा है, 3 के बाद में 5 आ रहा है, 5 के बाद में 7 आ रहा है। तो 7 के बाद में क्या आएगा हमारे पास में, 7 के बाद में हमारे पास में
9 आना चाहिए, यानी कि अगली जो संख्या आएगी वो 9 का क्यूब आएगा। अगली जो संख्या हमारे पास आएगी वो 9 का क्यूब आएगी। आप 9 का क्यूब करके देखिए क्या आपके ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं 1255, 1285, 1225 और 1245 में से कुछ है तो नीम नीम 81 और 81 नीमा, 9 एकम 9 और 8 नीम 72। देखिए हमारे पास में 729 आ जाता है 9 का क्यूब, और इसके अंदर क्या करना होगा, अब हमें 729 इसमें जोड़ना है। 729 में 496 जोड़ना है। 729 में 496 जोड़ना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, 2 और 12, 1225, और ये सी ऑप्शन जो है आपके पास में दिया हुआ है। तो ये रहा। आगे देखिए ये डायग्राम वाले क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन जो है इसमें डायग्राम वाले भी थे। तो ये आपको जो है एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के 4 भाग किए हुए हैं। यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 64 लिखा है, यहाँ 216 है, और यहाँ वाली संख्या हमें निकालनी है। ऑप्शन में है 343, 512, 729 और 1000। अब देखिए ये क्या है भाई, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये 2 का क्यूब है हमारे पास में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये क्या है, 64, 64 हमारे पास में 4 का क्यूब है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब ये देखिए यह 2, ये 4, तो यहां सीधा सीधा क्या होगा, 2, 4 और 6, ये है भी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, छिक छिक 36, 36 सिक्का 216। तो अगला क्या आएगा, अगला तो आपको पता होना चाहिए कि 8 का क्यूब आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ 4 का क्यूब है, यहाँ 6 का क्यूब है। तो अगली सिमिलर संख्या क्या आने लग रही है, 8 आने लग रही है। 8 का क्यूब, 8 8 64 और 64 8, 8 चौके 32, 3 48 और 3 51, 512। क्या आएगा यहाँ पर, 512। ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन जो है 512 है। अब अगला सर्कल और देखिए, इसमें क्या है, 5 है, 6 है, 125 है, और ये जो है ना हमारे पास में खालिस्तान दिया हुआ है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन हमारे पास में है 127 है, 31 है, 216 है और 328 है। अब आप इसको यूं देखिए, ये क्या है भाई, ये 5 का क्यूब है 125। 125 क्या है, 5 का क्यूब नजर आने लग रहा है, 5 5 25 और 25 5 125। तो यहां क्या आना चाहिए, इसके सिमिलर क्या आना चाहिए, यहां पर 6 का क्यूब आना चाहिए। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 216 हमारे पास में ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो ये आपके 6 के 6 क्वेश्चन जो है अभी जस्ट एचएससी के अंदर आए हुए हैं। अभी और भी क्वेश्चन है जो रीजनिंग के, तो करीबन जो है ना 10-10 क्वेश्चन आए थे दोनों पेपरों में, 20 क्वेश्चन हैं। अभी और भी उनमें से करवाऊंगा आपको जो जो आए हैं। तो अभी तक हमने जो है ना घटा और जमा वाले क्वेश्चन किए। अब एक क्वेश्चन जो है आपको गुणात्मक श्रेणी का कराता हूं, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करके देखना होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास में, और साथ में थोड़ा सा वो मुश्किल है क्योंकि डेसिमल वाला क्वेश्चन करवा देता हूं साथ में, दोनों के दोनों पर्पज एक साथ जो है हल हो जाएंगे। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 9 है, 9 के बाद में 4.5, उसके बाद में है हमारे पास में फिर 4.5, उसके बाद में हमारे पास में है 6.75, उसके बाद में हमारे पास है, ज़्यादा खुले लिखे गए, 9, 4.5, फिर 4.5, फिर 6.75, उसके बाद में हमारे पास में है 13.5, उसके बाद में हमारे पास में है 33.75,
और अगली संख्या हमें निकालनी है। अब इस पर ध्यान दीजिए, क्या बनने लग रहा है हमारे पास में, सिमिलरिटी किस चीज की बनेगी, ये जो 9 है ये 4.5 का दुगना है, यानी कि हम इसको 0.5 से गुणा कर दें तो हमारा, यदि 9 को 0.5 से गुणा कर दे, आधे से गुणा करें, मेरा मतलब कहने का है 9 को यदि 5/10 से गुणा करें तो हमारे पास में क्या आएगा, सोल्व करेंगे, भिन्न को सोल्व करें, 9 5 45, 45/10 तो 4/5 आएगा। तो यहां मैं इसको गुणा कर रहा हूं 0.5 से। अगली श्रेणी को लेता हूं, यहां क्या है, यहां भी 4.5 है, यहां भी 4.5 है, तो यहां क्या हो रहा है हमारे पास में 1 आएगा। 4.5 और 4.5 दोनों का 1 ही आ रहा है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो। अब देखिए यहां क्या है, इसको किस से गुणा करें कि 6.5 हो जाए, 1 से गुणा करेंगे तो 4.5, फिर यदि इसको मैं 1.5 से गुणा कर देता हूं, 4.5 को 1.5 से गुणा करता हूं तो ये 6.75 ही बनता है। इतनी आपको भिन्नों की जो गुणा होती है, जब भिन्नों के क्वेश्चन किए होंगे आपने, उसके अंदर ऐसे सवाल होते हैं। अब अगली देखिए, अगली में क्या है, 6.75 है, इसका दुगुना जो होता है इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो कितना होता है, 13.5 जो है 6.75 का दुगुना होता है। देखिए 6 का दुगुना 12, 6 का दुगुना 12, यहां हमारे पास में बचा 1.5, 0.75 का जो डबल होता है वो 1.5 होता है हमेशा, पौने का दुगुना 1.5 होता है। अब अगली पर चला जाइए, अगली क्या है, देखिए ये क्या है, 13 दूनी 26 और 1 27, 13 दूनी 26 और 1 27, 27 में क्या है, हम 4.5 अगर इसमें जोड़ दें, इसका आधा और जोड़ दें तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, इसको 2.5 से गुणा कर दें, 2.5 से, 0.5 से इसको और गुणा कर दें, यानी कि ये तो 6.75 जोड़ करके देख लीजिए, 5 7 6 और 7 13 और 3 33, यही आएगा। यानी कि यहां हमारे पास में 2.5 आने लग रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन वाला थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं कि आएगा नहीं। तो अब देखिए यहां तक की सीरीज देखिए, हमारे पास में क्या है, यहां 0.5 है, ये इसका दुगना हो गया, 1 हो गया, ये फिर क्या है, ये इसका 1.5 गुना हो गया, यानी चाहे यहां से गिन लो, ये 0.5 का दुगना हुआ, यहां क्या हुआ 1.5 होगा, 1.5, तो ये इसका 3 गुना मानो या इसका 1.5 गुना मानो। फिर आगे क्या है, यहां 2 हो गया, यहां फिर आधा बढ़ गया, या इसको आप इसको इस तरीके से भी समझ लीजिए कि 0.5 और 0.5 1, उसमें फिर 0.5 जोड़ा तो 1.5 हो गया, उसमें फिर 0.5 जोड़ा तो 2 हो गया, और उसमें फिर 0.5 जोड़ा तो 2.5 हो गया। अब क्या होगा, हमारे पास में आधा, हर बार आधा बढ़ता जाने लगा, 0.5 बढ़ रहा है, तो 2.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3। और अब जो है आप इसको जो है ना 3 से गुणा कर दीजिए, 33.75 को 3 से गुणा कर दीजिए, आपकी अगली संख्या आ जाएगी। 5 3 15, 1 21 और 1 22, 2 3 3 9 और 2 11, 1 3 3 9 और 1 10। आपकी जो अगली संख्या आएगी वो 101.2.5 आएगी। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल भी आपको जो है करने पड़ेंगे भाई, ऐसे क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आ सकते हैं। इसको दोबारा रिपीट कर लीजिए, आपकी जो श्रृंखला है वो दी हुई थी 9, फिर 4.5, इससे आधी, फिर 4.5,
फिर जो है इसका 1.5 गुना, फिर जो है क्या दिया, इसका 1.5 गुना, यहां क्या दिया, इसका आधा, फिर इसके बराबर दे दिया, फिर ये इसका 1.5 गुना दिया, फिर क्या किया, फिर यहां इसका 2 गुना दे दिया, फिर क्या किया, इसका यहां 2.5 गुना दे दिया। तो अगली संख्या क्या आएगी, इसका जो है 3 गुना आएगी, सीधी 3 गुना। तो अगली संख्या को हम 33.75 को 3 से गुणा करेंगे तो 101.75 जो है आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये रहा आपका गुणात्मक। अब जो मैं क्वेश्चन लेता हूं वो है वर्गमूल वाले, स्क्वायर रूट के। अभी पीछे भी हमने एक आध क्वेश्चन किया था जिसमें वर्ग करके देखना पड़ेगा भाई, संख्याओं का वर्ग करके, वर्ग और घन श्रेणी, वर्ग और घन श्रेणी, स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज, ये करेंगे। देखिए मैं लिखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं 0, 0 के बाद में मैं लिखता हूं 1, 1 के बाद में मैं लिखता हूं 9, 9 के बाद में मैं लिखता हूं 36, 36 के बाद में लिख देता हूं मैं 99, 99 के बाद लिख देता हूं मैं 225 और 225 के बाद में मैं लिख देता हूं 441। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था भाई आपको 20 तक, कम से कम 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए अगर रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपको जल्दी से करने हैं तो। अब देखिए क्या है, शुरुआत कीजिए। 0 और 1 दो संख्याएं ऐसी हैं, इनकी कितनी पावर लगा दो ये इतना ही रहेगा हमेशा। अब मैं इसको 0 को स्क्वायर कर देता हूं और 1 को स्क्वायर कर देता हूं। अब मैं 9 की तरफ देखता हूं तो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। फिर 36 को देखता हूं तो 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। अब ये इसमें बताना क्या है कि इसमें गलत क्या है, असंगत क्या है, असंगत क्या है, गलत कौन सा है इसमें से आपको देखते जाना है। अब 99 जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इससे आगे जो है 225 है, ये हमारे पास में 15 का स्क्वायर है, और 441 है, ये हमारे पास में 21 का स्क्वायर है। लेकिन 99 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 99 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसकी जगह क्या आएगा, आपको सिमिलरिटी भी बनानी पड़ेगी, साथ की साथ सिमिलरिटी भी देखनी पड़ेगी आपको साथ की साथ। कैसे देखोगे आप इसकी सिमिलरिटी, आप इसमें से ये घटाएंगे 1, इसमें से ये घटाएंगे 2, इसमें से ये घटाएंगे 3, 1 2 3। ऐसा क्या अंक आए यहां पर कि 4 आ जाए हमारे पास, क्या लिखूं कि 4 आ जाए। किसका स्क्वायर 10 में, इसमें से किस में से 6 को घटाए कि 4 आ जाए, 10 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अगली सीरीज क्या बनने लग रही है, 15 में से 10 गए 5, और अगली क्या बन रही है 21 में से 15 गए 6। तो हमारा अब ये यहां 10 आ गया, हमने यहां 10 देख लिया। तो ये 99 की जगह हमारा क्या आना चाहिए, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो हमारा गलत क्या था, 99 जो है इसके अंदर जो संख्या है वो इसमें असंगत थी। आपको स्क्वायर करके देखा है इसमें कि इन दो संख्याओं का स्क्वायर तो हमेशा इतना ही रहेगा, 0 और 1 का। तो इसे जब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 15 का स्क्वायर 225 और 21 का जो है। तो अब नीचे इसकी सिमिलरिटी बनानी पड़ेगी हमें। 1 में से 0 घटाएंगे 1, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 1 2 3 तो बनेगा। अब आप प्रैक्टिस तो अगर आप करते तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि 1 2 3 तो बन गया, कि आगे भाई हमारे पास में 4 5 6 होना चाहिए। तो 4 यहां कैसे आएगा, 6 में से किस में से 6 घटाएं कि 4 आ जाए।
10 में से 6 घटाने पर 4 आ जाता है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। लेकिन यहाँ दिया हुआ कितना है, 99 दिया है, तो ये आपका जो है असंगत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह का स्क्वायर का ही लेते हैं। आगे हमें संख्या दे रखी है 127 है। 127 के बाद में हमारे पास में 152 है। 152 के बाद में हमारे पास में 252 है। 252 के बाद में हमारे पास में 447 है। 447 के बाद में हमारे पास में 877 है, और अगली संख्या हमें बतानी है। अब देखिए, पहले आप इस पर ऋणात्मक सीरीज लगाइए, घटा करने वाली। तो आप इसको घटा करके देखिए, 152 में से जब 127 घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा भाई 25। उसके बाद में क्या है, 252 में से 152 गए तो बचेगा हमारे पास में पूरा ही 100। यहां क्या बचेगा देखिए, 5, 14 में से 5 गए 9 और 195 बचेगा। 252 477 है भाई, सॉरी 77, 477, 5, 2 और 2 225, और यहां इसमें से घटाएंगे तो क्या होएगा, 0, 1, 410 हमारे पास में 87, यहाँ भी गलत लिखा गया, ये भी 877 है, ये पूरा 400 बचा। आगे चलिए, अब देखिए ये जो सीरीज बनने लग रही है, ये क्या बनने लग रही है, ये हमारे पास में 5 का स्क्वायर है, ये हमारे पास में 10 का स्क्वायर है, ये हमारे पास में 15 का स्क्वायर है, और ये हमारे पास में क्या है, 20 का स्क्वायर है। तो अगला हमारे पास में क्या आना चाहिए, अगली संख्या क्या आनी चाहिए, यहाँ पर यहाँ क्या आना चाहिए, 20 के बाद 5, 10, 15, 20, 20 के बाद में क्या आना चाहिए भाई, 25 आना चाहिए। 25, 25, 625, यहाँ क्या होना चाहिए, 625। और इसको जो है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऋणात्मक श्रेणी लगा करके देखा था, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया तो ये आया, इन दोनों को घटाने से ये आया। तो यहाँ भी, यहाँ ऋणात्मक लगाए तो यहाँ हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़िए, 877 और 625 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 7 और 5 12, 1, 9 और 1 10, 1 1502। तो आपका आंसर ये आएगा 1502 आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आ सकते हैं इस तरह के भी। 1502 आपका जो है इसका आंसर रहेगा। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम स्क्वायर वाले ही। स्क्वायर वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे भाई, क्योंकि सिंपल में नहीं मिलेगा। तो अभी जो डायग्राम में हमने क्यूब और स्क्वायर के किए, जो कि एचएससी ने अभी आपके एग्जाम में दिया हुआ था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक श्रृंखला दे रखी है 196, 169, 144, 121 और 101। इसमें ये पूछा है गलत क्या है, असंगत क्या है, असंगत क्या है, मिलती हुई जो है संख्या है वो कौन सी है। अब आप चाहे इधर से देख लीजिए, ये तो किसी का स्क्वायर बन ही नहीं रहा,
ये क्या है, 11 11 121 होता है, 11 का स्क्वायर है भाई। ये 12 का स्क्वायर है, 12 12 144 होता है। ये 13 का स्क्वायर है हमारे पास में, 13 13 169 होता है। ये हमारे पास में 14 का स्क्वायर है, 14 14 196 होता है। 14 13 12 11, यहाँ क्या होना चाहिए, 10 का स्क्वायर, क्या होना चाहिए 100, लेकिन इसकी जगह दे क्या रखा है हमें 101, तो आपकी असंगत संख्या क्या हुई 101। पहले इस तरह के क्वेश्चन किए हैं असंगत संख्या वाले, लेकिन वो ऋणात्मक और जमा और घटा वालों में थे। अब ये जो है स्क्वायर रूट वाला है, स्क्वायर करके भी आपको जो है ना इस तरह के क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। आगे एक और देख लेते हैं, एक गुणात्मक श्रेणी का देख लेते हैं। देखिए हमारे पास में श्रृंखला दी हुई है 5 15 45 135 395 1215 और 3645। चाहे आप इसको गुणा कीजिए, चाहे भाग कीजिए, चाहे मल्टीप्लिकेशन लगाइए, चाहे डिवीजन लगाइए। अब आप इसको या तो इसको 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 15 हो जाएगा, या 15 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा। अब इसी तरह आगे चलते हैं, 45 को 15 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, या 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 45 आएगा। अब आगे चलिए, अब 45 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो 135 आ जाएगा, या 135 को 45 से भाग करते हैं तो 3 आ जाता है। अब आगे चलिए, अब आपकी सीरीज बनने लग रही है 3 3 3, तो क्या करना है 135 को हमें 3 से गुणा करना है। गुणा करके देखिए क्या बनेगा, 5 3 15, 1 3 3 9 और 1 10, 1 और 3 और 1 4। गड़बड़ क्या हुई, स्पष्ट हो गया यही गड़बड़ है, बस आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है। करोगे तो भी जो है आप इसको 3 से गुणा करेंगे। अब 405 को 3 से गुणा करोगे तो आपके पास में 1215 आएगा, और 1215 को देखिए 5 3 15, 4 3 12। अब 1215 है, इसको 3 से गुणा करोगे 15 3 45 और 12 3 36। तो यहाँ क्या गलत हुआ, 395 जो है ये आपकी गलत श्रृंखला थी इसके अंदर। अब एक का टॉपिक और बचा है आपका, आज ज्यादा होने लग रहा है। अभाज्य श्रेणियों के जो है ना वो भी सीरीज बनती है जिसमें अभाज्य संख्याएं होती है। वो भी आपको जो है अगली वीडियो में मैं आपको अभाज्य श्रेणियों के, और जो एचएससी के अंदर काफ़ी सारे पेपरों में जो पीछे एग्जाम हुए थे उनमें से जो क्वेश्चन एचएससी ने पूछ रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन, और एक आध श्रेणी जो आपकी अभाज्य श्रेणी है या क्यूब के जो क्वेश्चन है वो आपको और करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।